तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है? आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं नहीं लगेगा। बुज़दिलों को डर लगता है। बुज़दिलों को डर लगता है। जो दिलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। ये तो यह जिसका डर था, जिसका हम पिछले कई महीनों से और इंडिया वाले बता रहे थे, आज वैसा ही पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। तो वहीं पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन विदेशियों के अपहरण का प्लान बना रहा है। इन दोनों ही खबरों ने पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ये भी क्या है? पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, हरिचंद रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहाँ है जी हमारी सिक्योरिटी? एक तरफ अफगानिस्तान, सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, आप अपने मुल्क की इज्जत के साथ वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। वो भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में अगर तस्वीर लगाते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना, खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश हुई है। पाकिस्तान में हमले की साजिश रच रहा है आईएसकेपी। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच खुफिया एजेंसियों का ये बड़ा खुलासा हुआ है। आ रहा है और एक तस्वीर लड़ाता हुआ आ रहा है। अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है। इससे क्या है, इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर। ये बंदा वाकया जो है ना, बंदे को इसने सख्ते में डाल दिया और ये अनटॉलरेटेबल है। किसी किस्म की इसमें मौजूदा पाकिस्तान के हालात में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर ये एक्ट देखने के बाद इंडियन मीडिया तो इस खबर को अपने हर टीवी चैनल पर चला रहा है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इंडिया का बेहतरीन फैसला था पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी ना खेलने का। वो भाग उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज से कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी थी, बड़ा माइक को हिला के, माइक को फेंक के बोला था और कसम उठा के बोला था कि अगर मैंने इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया इकोनॉमी में तो मेरा नाम बदल देना। ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा, क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई? क्रिकेट तुम्हारी औकात यही है कि तुम किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में तुम कभी पहले राउंड से आगे नहीं जा सकते। और तुमने कहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया बाहर होगा। आज देखो कैसे कुत्ते वाली हो गई तुम लोगों की, बाहर बैठे हो। बेटा हमेशा तुम्हें बोलते हैं कि बड़ी बॉल, बेकार के नखरे, बेकार के रिएक्शन ग्राउंड में ये मत किया करो, तुम्हारी औकात उस चीज की नहीं है। और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए उसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं और किसी से जीतो ना जीतो इंडिया से जीतना है। वो कहते हैं कि मैंने कुछ ही सालों में इंडिया को इकोनॉमी में भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया से जीत सकते हैं, उसका खाना खराब भी मियां साहब ने किया है। ये जब उन्होंने कहा इंडिया से जीतना है, उनको और जिम्मेदारी डालने के बाद उठ गए। मंजूर होया 3 साल मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे ने मेरा नाम पाकिस्तान। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान में चल रहे चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच में एक पिच इंट्रूडर ने एंट्री कर ली और सारी सिक्योरिटी सिस्टम को भेद के वो पिच इंट्रूडर अंदर घुस गया। उसके हाथ में पाकिस्तानी टेररिस्ट पार्टी है उसके लीडर का फोटो था। इससे ये साफ साबित होता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम कितनी मतलब वीक है और भारत ने जो डिसीजन लिया वो 100% सही था। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का उसके बारे में क्या रिएक्शन है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वन डे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, अ रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसकी हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है
अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh, or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल apolitical, इसको सियासत से दूर रखें। क्या है? तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है? आपकी तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं लगेगा, बुज़दिलों को डर लगता है, बुज़दिलों को डर लगता है, जो दिलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तान रिएक्शन। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे वीडियो दिखा रहे हैं, पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। पर बात कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है। किसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। हमारे एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है, पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं, पर एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा, इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपने लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ओडीआई हुआ था, इंडिया में इतने बड़े होते हैं, वहां पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी था, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपनी जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। इंडिया और खुद की खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सकते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप देखें ना, टीएलपी तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को शहीद को उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर आपको पता है हमारे साबिक गवर्नर थे, जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे, और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाकया पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर इल्जाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की, मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्जाम में कि उनके ज़हन में जो भी बात है, ये नो डाउट ये पॉलिटी आप ये कह रिलीजियस इश्यूज पर बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई, और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके टीएलपी पे बैन भी किया गया था। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे एक टेररिस्ट पार्टी के नेता का पोस्टर लेके एक जो पिच इंट्रूडर है वो सिक्योरिटी को भेद के मैदान के अंदर घुस गया था, और ये काफी सीरियस थ्रेट है, क्योंकि अगर ये बंदा घुस सकता है तो कोई भी बंदा कोई भी हथियार लेके स्टेडियम में घुस सकता है। इससे यह साबित होता है कि भारतीय टीम ने जो फैसला लिया पाकिस्तान विजिट नहीं करने का, वो 100% सही साबित हो गया। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।